आदिवासी बाहुल्य वाले डूंगरपुर जिले का पादरा गांव विकास के साथ कदम ताल कर रहा है। सागवाड़ा पंचायत समिति मुख्यालय से 9 किलोमीटर दूर पोनाली रोड पर स्थित ग्राम पंचायत पादरा में 3 राजस्व गांव पादरा, झरेलिया और भीमदड़ी हैं। गांव पादरा के मुख्य तालाब की पाल पर रिंगबाल निर्माण और स्वच्छ तालाब का निर्माण काम चल रहा है। रामसौर तालाब और हरिया तालाब पर रिंगबाल निर्माण कार्य चल रहा है। पादरा मुख्य तालाब की पाल पर गार्डन भी बनवाने की योजना है। वर्तमान समय में हमने ये हमारे गांव का जो तालाब है उसकी मॉडर्न तालाब का काम किया गया है। साथ ही इस पाल के ऊपर फिक्सिंग करवानी है और गार्डन बनाना है और जहां तक हमारे से हो सके इस गांव का अधिक से अधिक हम विकास करना चाहते हैं। करीब 5000 की आबादी वाली ग्राम पंचायत में बिजली और पानी की समस्या कम है। वर्ष 2013 में ग्रामीण पेयजल योजना के तहत 2,50,000 लीटर क्षमता की टंकी का निर्माण हुआ है। कुएं में पानी की कमी के कारण यह प्रोजेक्ट अधूरा सा है। फिलहाल कुएं से सीधे जलापूर्ति की जा रही है। ग्रामीणों के प्रयास से राज्य सरकार ने हाल ही पुनर्गठित पेयजल योजना के तहत 2,35,00,000 रुपए स्वीकृत किए। इसमें 1,09,00,000 रुपए से पादरा में नया कुआं, पाइपलाइन, स्विच रूम और 1,09,00,000 में राजस्व गांव झरेलिया में नया कुआं, टंकी निर्माण और पाइपलाइन का काम होगा। 16 लाख रुपए बम्बाला फला में ट्यूबवेल और पाइपलाइन पर खर्च होंगे। भीमदड़ी में भी सर्वे कराकर नया कुआं, टंकी निर्माण और पाइपलाइन के लिए ग्रामीण प्रयासरत हैं। 5 फीडर हैं पादरा DSS में, इससे वे सप्लाई वितरण कर रहे हैं और बराबर लोगों को सेवा में हाजिर है। और पादरा मेन फीडर है और पादरा माविता फीडर, ओकापुर फीडर और जरेलिया फीडर और आनेला फीडर, 5 फीडर में सप्लाई आपूर्ति हम जनता की सेवा में हाजिर है। राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 12-13 में पेयजल योजना पादरा हेतु 62,04,000 रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी, जिसमें पादरा के लिए ये टंकी का निर्माण करवा गया, एक कुआं खोदा गया और गांव में पाइपलाइन डाली गई, जिसमें कुएं में ज़्यादा पानी की आवक नहीं थी, इसलिए ये योजना थोड़ी सी अधरजुल में पड़ गई। लेकिन वर्तमान राज्य सरकार ने इस योजना को मतलब और जीवंत बनाने के लिए 2,35,00,000 रुपये की पेयजल योजना नई स्वीकृत की है, जिसमें यहाँ नया कुआं होगा, पाइपलाइन होगी और इसी ग्राम पंचायत का एक गाँव है झरेलिया फला, वहाँ पे नया कुआं, टंकी और पाइपलाइन होगी और बम्बाला फला में 16 लाख रुपया खर्च करके वहाँ ट्यूबवेल और पाइपलाइन करवा के पूरी पंचायत में पानी के लिए सुविधा की जाएगी। गांव में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है। इसमें 525 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। इनमें से 250 से अधिक बालिकाएं हैं। विद्यालय परिसर में 18 से 20 कमरे हैं, लेकिन कुछ कक्ष छोटे होने से 5 नए कमरे बनवाने की मांग ग्रामीणों ने सरकार से की है। विद्यालय में कला और वाणिज्य संकाय चल रहे हैं। इसके अलावा पंचायत क्षेत्र के घाटिया फला, बम्बाला फला, झरेलिया फला, नया तालाब और तालाब फला में प्राथमिक विद्यालय और भीमदड़ी में उच्च प्राथमिक विद्यालय भी संचालित हैं। इस विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत कराने के लिए ग्रामीण प्रयासरत हैं। विद्यालय में 530 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। यहाँ पर कला वर्ग, वाणिज्य वर्ग एवं व्यावसायिक शिक्षा संचालित है। यहाँ पर कमरे छोटे होने के कारण बच्चों के बैठने की असुविधा हो रही है। यहाँ पर 5 नए कक्ष एवं एक हॉल की नितांत आवश्यकता है, जिससे कि शिक्षण व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो सके। पादरा में चिकित्सा सुविधा के नाम पर पूर्व में मात्र उप स्वास्थ्य केंद्र था। ग्रामीणों के प्रयास से वर्ष 2019-20 में सरकार ने इसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत कर दिया है। यहाँ एक चिकित्सक और नर्सिंग कर्मी कार्यरत है। अभी PHC के लिए जमीन आवंटन नहीं होने से भवन नहीं बना है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उप स्वास्थ्य केंद्र के भवन में ही संचालित है। गांव में आयुर्वेदिक औषधालय भी है। गांव में बैंक सुविधा नहीं है।
इतना बड़ा गांव होने के बाद भी बैंक नहीं होने से लोगों को परेशानी होती है। ग्रामीण प्रयासरत हैं कि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा यहां खुले। हमारे गांव, इतने बड़े गांव में हमें पेयजल की स्वीकृति हमारी हो गई है। इसके बाद पेयजल की स्वीकृति हो गई है, इसके बाद हमारे पीएससी की भी स्वीकृति हमें मिल गई है, और भवन का निर्माण नहीं हुआ। तो भवन निर्माण की स्वीकृति बहुत जल्दी मिल जाए तो बहुत अच्छी सुविधा हो जाएगी। इसके बाद बैंक की कोई सुविधा नहीं है, तो बैंक की बहुत अति आवश्यक है इतने बड़े गाँव में। पानी की व्यवस्था नहीं थी तो वो करवा दी गई है, लेकिन छत बहुत टपक रही है तो चाइना में चेक कराने की जरूरत है यहाँ पे। तो और यहाँ पे कोल्ड चेन हमारे पास नहीं है, तो इंजेक्शन रखने की भी समस्या अभी हो रही है, तो उसकी भी व्यवस्था चाहिए हमको यहाँ पे। और ये इन्वर्टर वगैरह का थोड़ा इशू है, तो अगर वो भी मिल जाए तो ठीक रहेगा। बाकी तो बिल्डिंग नहीं बनेगी, भवन मिलेगा तभी सब कुछ हो सकता है। इसमें इसी बिल्डिंग में हम जैसे जैसे एडजस्ट कर रहे हैं अभी तो, और आगे भी कर लेंगे, लेकिन इतना अगर हमारे लिए भी हो जाता अभी तो ठीक रहेगा। सड़क और पानी निकास से जुड़ी समस्याएं भी यहाँ हैं। गरगेड़ बस्ती में पानी की निकासी मुख्य समस्या है। हाल ही पादरा में झरेलिया, बीजाबाड़ा, पाड़ा, फला, ठाकरडा तक 7 किलोमीटर सड़क डामरीकरण का प्रस्ताव राज्य सरकार को विभाग के माध्यम से भिजवाया है। इस संदर्भ में ग्रामीणों ने जयपुर जाकर मुख्यमंत्री को भी अवगत कराया है। ये रोड का सेक्शन विभाग द्वारा किया गया, लगभग 3.5 करोड़ का है। और पादरा वाया झरेलिया और बीजाड़ा होते हुए पाड़ा तक रोड बनवाना चाहिए। हमारे वहाँ गांव का आम रास्ता है, पूरा आधा गांव उधर से होता है। स्कूल के बच्चे वहाँ से गुजरते हैं और वहाँ पानी निकासी बिल्कुल बंद है और घुटने तक पानी भरा रहता है 200 फीट तक। तो आने जाने में बहुत तकलीफ होती है, बच्चे स्कूल जाते हैं उनको भी बहुत तकलीफ होती है। अतः प्रशासन और पंचायत द्वारा इस समस्या का समाधान करवा दिया जाए जल्दी से। पादरा में किसानों को कृषि ऋण, खाद, बीज आदि उपलब्ध कराने के लिए बहुउद्देशीय कृषि सहकारी समिति है। इसके अलावा किसान सेवा केंद्र भी बना हुआ है। ग्राम पंचायत पादरा मुख्यालय पर पटवार कार्यालय भी है और नया भवन बनवाने के प्रयास किए जा रहे हैं। मेरे पादरा गांव में ये तीसरे कार्यकाल में प्रोसेस में एक तो पानी की सप्लाई के लिए 2 करोड़ 33 लाख का प्रोजेक्ट है, वो भी सैंक्शन हुआ है। और पीएससी है जो उसका पीएससी आ चुकी है, पर इसके भवन निर्माण नहीं हुआ है। तो भवन की आवश्यकता है। 1 करोड़ पादरा से झरेलिया रोड है PWD में, वो भी प्रोसेस में। इतने बड़े बड़े काम है जो अति आवश्यक है। अच्छा, और ये नरेगा के अंदर काम वगैरह? नरेगा काम चल रहा है। वो गाइडलाइन, सरकार की गाइडलाइन के अनुसार काम कार्य अभी लेबर चल रही है। अच्छा, और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के वो लगभग सामाजिक सुरक्षा है, पेंशन है, वो तो सभी लेबर को लाभ मिल ही रहा है। विकास की ओर अग्रसर पादरा गांव में सीनियर स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, आयुर्वेदिक औषधालय, सहकारी लैंप्स, कृषक सेवा केंद्र आदि सुविधाएं उपलब्ध हैं। लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन है, लेकिन गांव में बैंक सुविधा नहीं होने से लोगों को परेशानी हो रही है। राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और शैक्षणिक दृष्टि से डूंगरपुर जिले का काफी महत्वपूर्ण गांव है। पिछले कई सालों से गांव में कई तरह की सुविधा का विस्तार एवं विकास कार्य हुए, लेकिन गांव के लोग बैंक, सड़क जैसी बुनियादी सुविधा से वंचित है। लोगों को सरकार एवं प्रशासन से उम्मीद है कि जल्द से जल्द की समस्याओं का विवरण होगा। नरेश कलाल, पत्रिका राजस्थान, कोकापुर।